We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार चुनावी मोड में है और सियासत की धुरी फिर से लालू परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है। इस बार तो कांग्रेस ने भी खुलकर समर्थन दे दिया है, वो भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर। तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित करते हुए कांग्रेस ने आरजेडी की अगुवाई पर भी मुहर लगा दी है। असल में बिहार चुनाव से पहले एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुन अब हर कोई हैरान है। हर कोई जानना चाहता है कि तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार के बीच अचानक से सुलह कैसे हो। जिस कन्हैया को तेजस्वी अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे, वो उनके सबसे अच्छे दोस्त कैसे बन गए। और सवाल तो ये भी कि आखिर कन्हैया कुमार ने किसके दबाव में आकर तेजस्वी के आगे सरेंडर कर दिया। बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार का रुतबा बढ़े। यहाँ तक कि कन्हैया कुमार जब 2019 के लोकसभा चुनाव में वामदल के टिकट पर बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ने आए, तब लाखों कोशिशों के बावजूद तेजस्वी ने उनका सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद माना जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी के दबाव की वजह से ही कन्हैया कुमार को बिहार से टिकट नहीं मिला। अब कन्हैया कुमार ही महागठबंधन खेमे में कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले खुलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मान रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव के प्रमुख चेहरा होने को लेकर कोई असमंजस और विवाद नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के जीतने पर सबसे बड़े घटक दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का नेता ही स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कन्हैया कुमार ने कहा है कि बिहार चुनाव में मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक साजिश के तहत इनसे ध्यान भटकाने के लिए बार बार चेहरे की बात की जा रही है। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे और तेजस्वी यादव से जुड़े सवाल पर कन्हैया कुमार कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये जनता तय करेगी। जिसके पास संख्या बल है वो मुख्यमंत्री बनेगा। स्वाभाविक रूप से आरजेडी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी और ज्यादा सीटों पर जीतेगी भी। संख्या बल उसके पास होगा और सीएम पद पर भी उनकी दावेदारी होगी। इसको लेकर कोई संदेह नहीं। ये पूछे जाने पर कि क्या प्रमुख चेहरा तेजस्वी का है, इसको लेकर महागठबंधन में कोई असमंजस तो नहीं, इस पर कन्हैया ने कहा कि इसमें कोई संदेह, संकट या विवाद नहीं है। इसमें बिल्कुल स्पष्टता है कि महागठबंधन में प्रक्रिया के तहत चीजें हो रही हैं। सारी पार्टियों को मिलाकर मीडिया समूह बना है, सारी पार्टियों को मिलाकर घोषणा पत्र समिति बनी है और सारी पार्टियां मिलकर सीटें भी तय कर रही हैं। महागठबंधन में लगातार सीएम फेस को लेकर संशय बरकरार था, तो वहीं बीते दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने बयान देते हुए साबित कर दिया कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस हैं और कहा कि सीट बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं। सुनिए। तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे, क्या कुछ बातें हुई? बात मिलना जुलना तो रहता ही नहीं, राजनीति में सामाजिक सरोकार का काम है, हम लोग मिलते रहते हैं। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो बयान दिए हैं उसके बाद चिराग पासवान हो या फिर एनडीए के कई नेता हैं जो कई सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच छोटी हो गई, बिहार छोटा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बातें मिर्ची की तरह इन लोगों को लग रही है, लेकिन उस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। अच्छा, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है तो और कौन बनेगा? तेजस्वी यादव सीएम बने, फॉर्मेलिटी है। सीट शेयरिंग पे भी बातें हुई सर। अरे भाई, कोई इधर दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि आरजेडी के आगे कांग्रेस कमजोर पड़ती जा रही है। बीजेपी ने कहा कि घुटना टेकना कांग्रेस की आदत बन गई है और जो तेजस्वी को सीएम फेस बता रहे हैं वो खुद लालू जी के कहने पर अध्यक्ष बने थे। सुनिए। बिहार में कांग्रेस के पास लालू यादव की पार्टी के सामने सरेंडर करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कांग्रेस का बिहार में कोई जनाधार नहीं बचा, कोई नेतृत्व नहीं, उनके पास नेतृत्वकर्ता भी नहीं है। उनके जो पुराने अध्यक्ष थे डॉक्टर अखिलेश बाबू, वह भी तो राजद के ही भेजे हुए थे। तो पूरी तरह से राजद चाहती है कि कांग्रेस पर कब्जा कर ले और कांग्रेस के पास भी इसके अलावा कोई दूसरी उसकी नियति नहीं, क्योंकि जनाधार विहीन पार्टी का तो क्या हासिल होगा? यही हासिल होगा। कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है और आज के पास यह भी ताकत नहीं कि सर उठा करके तेजस्वी यादव से, लालू यादव की पार्टी से वो बात कर सके। अब जहां कांग्रेस पर बीजेपी ने घुटने टेक देने की बात कही, तो आरजेडी ने कहा कि तेजस्वी यादव लगातार युवाओं, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं। आरजेडी का दावा है कि पूरा बिहार उन्हें अगला मुख्यमंत्री देखना चाहता है। सुनिए। देखिए, इंडिया महागठबंधन में विचारों के आधार पर, समन्वय के आधार पर और एक दूसरे के साथ परस्पर संबंधों के साथ हम जनता और जनता के मुद्दे को लेकर के, जनता के सवालों को लेकर के जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है बिहार में कहीं ना कहीं जो सरकार चल रही है, जो संविधान के खिलाफ काम कर रही है,
जो कहीं ना कहीं जन विरोधी कार्य कर रही है, जनता के हितों के खिलाफ काम कर रही है, उसको अपदस्थ करना। और जनता का जो विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के प्रति है, जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है तेजस्वी जी के प्रति, इसी से स्पष्ट होता है कि बिहार की जनता तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के प्रति पूरी तरह से संजीदा है और कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन में तेजस्वी जी को कारक के तौर पर देखती है। तो बिहार की जनता का जब पसंद है तो सभी दलों का पसंद है और सभी दल के नेता जो तेजस्वी जी के प्रति इंडिया महागठबंधन के जो समन्वय समिति के संयोजक हैं, चेयरमैन हैं, तो उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से ये बात CLP के लीडर ने भी कहा है, डॉक्टर शकील खान ने भी, आपको अखिलेश जी ने कहा है, आज कन्हैया ने भी कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है इसलिए उनका ही मुख्यमंत्री होगा। अब इसमें कहीं इब्बट का मामला नहीं है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने जो खेल है उसको दूसरी दिशा में भटकाने का प्रयास है। बिहार की राजनीति अब सीधी टक्कर की ओर बढ़ रही है। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष। अब देखना यह है कि जनता की मुहर कैसे मिलेगी। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।